अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बिज़नेस मैथ का एक्सरसाइज नंबर 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, जावेद एंड कंपनी पेड टैक्स 4900। जावेद एंड कंपनी ने टैक्स पे किया 4900 का। टैक्स इज़ टू बी शेयर्ड इनटू रेशो। अब टैक्स को डिवाइड कर दिया गया या रेशो में कन्वर्ट कर दिया गया, वो हम देख लेते हैं। ए रेशो बी है, ए रेशो है 3 और बी की रेशो है 5 एंड बी रेशो 6 बी रेशो सी इज़ इक्वल टू 5:2। ये इन्होंने डिटेल्स प्रोवाइड की हुई हैं। अब हमने फाइंड आउट करना है इसमें टैक्स। ए का टैक्स कितना होगा, बी का टैक्स कितना होगा और सी का टैक्स कितना होगा। टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स है हमारे पास 4900। देन अब जो हमारे पास रेशो गिवन थी उसको हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। दो डाटा को पहले सेपरेट लिखेंगे। ए रेशो बी 3:5 है, बी रेशो सी 5:2 है। अब इसको हम प्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ए रेशो बी रेशो सी। ए की रेशो कितनी है, 3 हमने लिख दी। अब बी दो जगह पर है और दोनों जगह पर कॉमन है, तो बी हम लिखेंगे, उसके नीचे दोनों 5 लिख देंगे, ये वाला 5 और दिस वन बी का जो 5 है। देन जब हम दो कंप्लीट कर लेंगे सेट, तो थर्ड पे जब हम रेशो लिखेंगे वो ऊपर वाली साइड पे नहीं, वो लिखेंगे हम नीचे वाली साइड पे। यहाँ पर सी की रेशो लिखी जाएगी 2। अब इसका सीक्वेंस होता है, हमने अब मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे लोअर डाउन 5 से, 3 5 15। देन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, बी कॉमन है ना, 5 5 25 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। फिर हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ रेशो का सम निकालेंगे। 15 + 25 + 10 इज इक्वल टू 50। अब हमने पर पार्टनर शेयर टैक्स निकालना है कि कितना एक पर्सन को टैक्स गया है। ए की रेशो हमारे पास निकली थी 15, तो हमने 15 लिख दी, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू थी 50 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने टोटल नंबर ऑफ टैक्स से, जितना टैक्स अवेलेबल था हमारे पास। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टैक्स की, इसको सॉल्व करने के बाद 1470। शेयर ऑफ पार्टनर बी सिमिलर ऐसे ही करेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल टैक्स वैल्यू, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2450। शेयर ऑफ पार्टनर सी सिमिलर इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सी का 10 हम पुट करेंगे, देन 50 जो टोटल हमारे पास सम ऑफ रेशो निकली है वो हम पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4900। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 50, आंसर मल्टीप्लाई बाय 4900, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 980। सेकेंड है गिवन ए रेशो बी रेशो सी। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 4 5 6। ए की रेशो है 4, बी की रेशो है 5, सी की रेशो है 6। यहाँ पर आपको पिक्चर भी गिवन दी होगी। ट्रायंगल अवेलेबल है जिसकी टोटल सेंटीमीटर वर्थ है ऑलमोस्ट 360 सेंटीमीटर। हम नीचे वाली लाइन को एज्यूम कर लेते हैं ये ए है, और ऊपर साइड को एज्यूम कर लेते हैं बी है, और थर्ड को सी का नाम दे देते हैं। और ए की जो वैल्यू है 4, बी की जो वैल्यू है 5 और सी की जो वैल्यू है 6, वो हम इसमें मेंशन कर देंगे। देन फर्दर वर्किंग के लिए हम सम ऑफ रेशो निकालेंगे जो हम प्रीवियस प्रैक्टिस करके आए हैं। ए रेशो बी रेशो सी के बिटवीन, ए 4 है, बी 5 एंड सी, इन सबको प्लस कर देंगे। 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू 15। हमारे पास सम ऑफ रेशो निकला आया। पैरामीटर ट्रायंगल का है टोटल 360 सेंटीमीटर। अब हमने पर लेंथ फाइंड आउट करनी है ए की, बी की और सी की। ए की रेशो थी हमारे पास 4, वो हमने पुट कर दी, और टोटल सम ऑफ रेशो 15 हमने लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 360, तो हमारे पास आंसर आएगा 96। लेंथ ऑफ बी 5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 360, 5 ये बी की रेशो है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 360, हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। देन लेंथ ऑफ सी इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 360, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 144। पहले डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लिकेशन होगी। और अगर आप ये टोटल पोर्शन बना दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मार्क्स
में इफ़ेक्ट पड़ेगा, या बोर्ड के एग्ज़ामिनर को गुड पोस्टर शो होगा आपकी इस सॉल्यूशन का।